बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी खीर, जिसकी रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। बग़ैर चावलों के हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ये खीर। बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, कम खर्च में बन जाती है। मेहमान आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट बन जाती है। जिसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 अदद ब्रेड लिए हैं, उनको हमने पीसीस कर लिए हैं। उसके बाद हमने उसको ग्राइंडर मशीन में डाल दिया है। और 3 यहाँ पे कप हमने दूध के लिए, दूध हमने बॉयल लिया था जिसमें मलाई भी मौजूद थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने दूध को ब्रेड में शामिल कर दिया और ग्राइंडर मशीन में हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने 3 कप दूध के लिए थे और इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे ना आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ब्रेड को तो हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो अब हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें हमने 250 ग्राम हमने यहाँ पे चीनी ली थी। उसका हमने कैरेमल बना लेना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसका बहुत ही अच्छा सा कैरेमल बना लेंगे, जिससे हमारी खीर और भी मज़ेदार हो जाएगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ब्राउन हो चुकी थी। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कैरेमल तैयार कर लिया। तो यहाँ पे हमने इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दिया। दूध हमने फुल ऑफ फैट लिया, जो हम आम रूटीन में घर में ही इस्तेमाल करते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। जैसे जैसे ये बॉईल होगा, जो कैरेमल नीचे चिपका हुआ है कढ़ाई की सतह पर, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर ऊपर आ जाएगा और इसका बहुत ही प्यारा सा रंग आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है दूध और कैरेमल भी इसका घुल चुका है। तब हमने 3 से 4 अदद यहाँ पे इलायचियाँ लिया, उनको अच्छी तरह से उनका मुँह खोल कर वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच खाने के हमने मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो हमने इसको दूध में शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद जो हमने इसमें ब्रेड ग्राइंड की थी दूध में, वो इसमें शामिल कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। जो हमने ब्रेड ग्राइंड की थी दूध में, वो इसमें शामिल कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार ये खीर बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही इंस्टेंट बनती है। 5 से 10 मिनट में आप इसको आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे अब हमने 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लिए उसमें हमने दूध शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट बाद फिर हम उबलते हुए दूध में जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया था वो शामिल कर देंगे। तो खीर हमारी माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे। एक हाथ से हम चम्मच हिलाएंगे, दूसरे हाथ से हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। आपने यूँ नहीं करना कि आप कॉर्नफ्लावर डाल दें फिर उसके बाद आप चम्मच हिला लें, नहीं, यूँ लम्स बन जाएंगे और के बिल्कुल भी मज़ेदार खीर नहीं बनेगी। तो एक हाथ से आपने चम्मच हिलाना है, दूसरे हाथ से आपने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। अब हम इसको गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। तो अच्छी तरह से अब हमने इसको मिक्स कर लेना। खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया और कितनी प्यारी लुक, देखने में तो मज़ेदार, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार। फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमने इसको ठंडा कर लिया और हमने इसको एक प्लेट में डाल लिया। देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह हमने इसको एक प्लेट में डाल दिया और लास्ट में हमने इसके ऊपर बादाम शामिल कर दिए हैं। बादाम यहाँ पे ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, ना हो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको ठंडा कर लिया है, एक प्लेट में डाल लिया है। माशाल्लाह से इसको मैंने चम्मच की मदद से हिला के आपको भी दिखाया, कितनी ही मज़ेदार बनी है। आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरी वीडियो फुल वॉच किया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।